नारी नर की खान। जिस घर के अंदर नारी नहीं है वो घर घर नहीं है। तो कवि कह रहा है कि नारी की निंदा मत कीजिए, क्योंकि नारी नर की है खान, और नारी से भक्त हुए ध्रुव प्रहलाद समान। अरे महाराणा प्रताप शिवाजी को किसने पैदा किया? नारी ने पैदा किया। इसलिए मुझे मित्र की एक लाइन याद आ जाती है। स्वर्गीय ब्रजेश कुमार शास्त्री जी, स्वर सम्राट जिन्हें कहा जाता है, जो उत्तर प्रदेश में तहलका मचा करके और 42-43 साल की आयु में अपने शरीर को छोड़ करके चले गए, उनकी मुझे लाइन याद आ जाती है। वो गाया करते थे, कैसेट में आपने भी सुना होगा, बड़ी अच्छी लाइन थी उनकी काव्य शैली में। और मैं ये भी बता रहा हूं, अगर कोई त्रुटि हो जाए तो बीच में मत बोलना। अगर कोई त्रुटि भी हो जाए, कोई शब्द गलत भी कह रहा हूं, तो मैं जैसे ही नीचे उतर के आऊं, सीधे सीधे मिल लेना, आकर के पूछ लेना, शास्त्री जी ये तो गलत कह रहे थे आप। बीच में मत बोलना। तो उनका गीत आपने ये सुना होगा, अरे नारी कितनी, बड़ा सुंदर गीत गाया करते थे कि नारी कितनी भोली भाली जाके दुनिया पैर फरी, नारी कितनी भोली भाली जाके दुनिया पैर फरी। अरे दुनिया पैर परी जाके दुनिया पैर परी, नारी कितनी भोली भाली जाके दुनिया पैर। नारी से प्रहलाद ध्रुव भय, नारी से तपधारी। अरे नारी से प्रहलाद ध्रुव भय, नारी से तपधारी। और नारी के ही राम कृष्ण भय, अरे दुनिया में अवतारी, जिनने तारी दुनिया साथ जाके दुनिया पैर परी। नारी कितनी भोली भाली जाके दुनिया पैर परी। इसलिए भाई बहनों सुन लो बात हमारी, अरे इसीलिए भाई बहनों सुन लो बात हमारी। और प्रेम से राखो घर में नारी, अरे कोरी हो जयकारी, नारी घर की है रखवाल जाके दुनिया पैर परी। नारी कितनी भोली भाली जाके दुनिया पैर परी। इसलिए तुलसीदास कितने कामी पुरुष थे, और केवल रत्नावली ने एक दिन क्लास ले लिया तो तुलसीदास कितनी ऊंची स्टेज पे पहुंच गए। शिक्षा किसकी थी? नारी की। ये भी बात छोड़ दो। सुदामा ने अपने जीवन में कितना काम गलत किया कि कृष्ण की मित्रता होने के बाद कन्हैया से छल कर लिया। बताओ, जिसकी मुख्यमंत्री से मित्रता हो जाए और वो आदमी
गली गली में ठोकर खाए और एक थाने का इंस्पेक्टर बात न माने तो क्या फायदा हुआ मुख्यमंत्री या डीएम से मित्रता करने से। कृष्ण का मित्र होने के बाद ये दशा होनी चाहिए सुदामा की, लेकिन सुदामा फिर ऊंची स्टेज पे पहुंच गए, फिर सम्मान मिल गया। लेकिन वो किनके सुझाव से मिला? वो सुशीला ने कहा एक बार फिर देख लो। तो सुशीला के कहने पर सुदामा दोबारा फिर चले गए द्वारका के लिए, भगवान से मिलने के लिए। अंततः जीवन में फिर बदलाव आ गया। शिक्षा किसकी थी? नारी की। मैं इसलिए इस मंच के माध्यम से आपको उपदेश कर रहा हूं। क्या मेरी बहन नहीं है? मेरी मां नहीं है? क्या घर में मेरी पत्नी नहीं है? मैं अपनी बहन की बुराई कर सकता हूं? क्या मैं अपनी पत्नी की बुराई कर सकता हूं? क्या वो नारी नहीं है? इसलिए मेरा ये प्रवचन नारी के ऊपर हुआ कि आजकल के लोग नारी के ऊपर लंबी टिप्पणी करते हैं। घर में नारी प्रेम से, क्योंकि नारी तुम नौकरी करते हो, 6 महीने में छुट्टी मिलती है, घर में स्त्री रहती है, वो बच्चों को जन्म देती है, सुबह जल्दी उठा करके स्कूल भेजती है, बच्चे को विद्वान बनाती है, बहादुर बनाती है, भक्त बनाती है, और तुम 1 साल में छुट्टी लेकर के फौज में से आते हो। नारी हर समय घर में रहती है। इसलिए श्रोताओं मेरी बात को ध्यान रखना, अच्छी बात को हमेशा मान लेना चाहिए। राम का नाम लेके मर जाएंगे, इट इज करेक्ट दैट इट इज माई राइट एक्सपीरियंस। राम का नाम लेके जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये प्रभु की इच्छा कि जिधर भेज देगा उधर ही चले जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, बहुत अनमोल मोती हैं बिखर जाएंगे। और मेरी मानो मत मानो खुशी आपकी, रणवीर शास्त्री ये बात कह करके बाबली के लिए चले जाएंगे। क्या समझा आपने? तो बस मैं आपसे यही कह रहा हूं, मान लो अच्छी बात। वो बात मुझे आ जाती है, भक्ति जिसके जीवन में भक्ति नहीं उसके जीवन में क्या है? पशु पक्षी भी अपना समय काट रहे हैं। आहार कहते हैं पेट भर लेना, तुम जानते हो, पशु पक्षी भी पेट भरना जानते हैं, नींद लेना वो भी जानते हैं, संतान पैदा करना वो भी जानते हैं। ऐसे कई गुण हैं जो ईश्वर ने, प्रकृति ने पशुओं को दिए हैं और पक्षियों को दिए हैं। लेकिन तुम्हारे अंदर एक ही गुण है, क्या? कि तुम मानव हो, तुम्हारे पास ज्ञान है, तुम अपनी साधना भक्ति से मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो, ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हो। अंततः पशु और पक्षी इस कार्य को कर नहीं सकता, इसलिए तुम श्रेष्ठ हो। तुलसीदास कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधना पशु नहीं कर सकता, साधना मनुष्य कर सकता है, और साधना से मोक्ष को प्राप्त हो सकते हो। तो श्रोताओं ध्यान, बात याद आ जाती है, नरसिंह जब अपने गांव से चले रामा को भात पहराने के लिए, संत महात्मा गाड़ी में बैठे हुए थे। जूनागढ़ के लोग हंसने लगे और कहने लगे, नरसिंह मनसा सेठ का बहुत बड़ा नाम है गुजरात के अंदर, और तुम भात भरने जा रहे हो, और गाड़ी में भात तो दिखाई नहीं दे रहा है, महात्मा दिखाई दे रहे हैं। तब नरसिंह ने गाड़ी से उतर के कहा, क्या कहा? जो लोग तालियां पीट रहे थे, संतों की मजाक बना रहे थे, नरसिंह ने गाड़ी से उतर के कहा कि हमें क्या काम दुनिया से, हमारा श्री कृष्ण प्यारा है। हमें क्या काम दुनिया से, हमारा श्री कृष्ण प्यारा है, और भात वो भरे सावरिया, हमें उसका सहारा है। चले हैं भात भरने को, मंजिल है दूर जाने की। नरसिंह ने कहा कि चले हैं भात भरने को और मंजिल है दूर जाने की, और बुरा मानो या भला कोई, क्योंकि हमारा तो पंथ न्यारा है। और ये बात कह करके गाड़ी को हाँक दिया श्रोताओं। और जब भात का समय आया तो मैं भक्ति की बात कर रहा था, 3 विषय मेरे हो गए, लेकिन बहुत सूक्ष्म में परिभाषा रूप में गागर में सागर। अब भक्ति के ऊपर प्रवचन मेरा चल रहा है। तो नरसिंह की जो तालियां पीट करके हंसी उड़ा रहे थे, और जब भात का समय आया सिरसागढ़ में, तो देखिए इसको भक्ति कहते हैं। इसलिए भक्ति होनी चाहिए। ज्ञान की रास्ता अलग है और भक्ति का मार्ग अलग है। गीता को आपने पढ़ा होगा।
भतैया घनश्याम, ये भक्ति का मार्ग है। अरे बन गए रे भतैया घनश्याम, और पटा बैठा रे बनवाई। बन गए रे भतैया घनश्याम। ओह बन गए रे भतैया घनश्याम, पटा बैठा रे बनवाई। ठाड़ श्याम पटा बैठे रे क्यों रामा सकुचावे। अरे ठाड़ श्याम पटा बैठे रे क्यों रामा सकुचावे। और पाड़ पड़ोस ने दौर जिठानी, अरे क्यों नहीं जल्द बुलावे। हंस गए रे हुन पे घनश्याम, पटा बैठा रे बनवाई। ओ हंस गए रे हुन पे घनश्याम, पटा बैठा रे बनवाई। इसलिए भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं, अजामीन को तुमने तारा तारी मीराबाई। अरे अजामीन को तुमने तारा तारी मीराबाई। और सुआ पड़ावत गढ़ का तारी, अरे तीन स्वर्ग पठाई तुमने। भक्तन के समारे सब काम, पटा बैठा रे बनवाई। ओ बन गए रे भतैया घनश्याम। ए बन गए रे भतैया घनश्याम, पटा बैठा रे बनवाई। बहुत अच्छी बात है। ग्राम अंजनी का नाम भी जनपद मैनपुरी में एक प्रभावशाली गांव बताया जाता है कि डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी के अंदर अंजनी जो गांव यादवों का है वो बहुत प्रभावशाली गांव है और बहुत फेमस गांव है। क्योंकि इस गांव की एक विशेषता रही है कि इस गांव में कभी दूध नहीं बिका। ये चर्चा मैं बाहर भी सुनता हूँ। काफी लोग चर्चा इस बात की करते हैं जब कहीं बाहर जाते हैं कि जनपद मैनपुरी में जो अंजनी गांव है और जबकि सिटी से लगा हुआ है उसमें दूध नहीं बेचा जाता है। लेकिन अब कुछ लोग ऐसा बताते हैं, कुछ लोग बेचने लगे हैं। और अंजनी, अरे अंजनी का तो नाम होना चाहिए, फेमस होना चाहिए। अंजनी किसकी मां थी? अरे हनुमान की मां थी अंजनी, तो अंजनी को तो फेमस होना चाहिए। तो ये विशेषता रही है अंजनी की कि इस गांव के अंदर एक भैंस हो या दो भैंसे हो, लेकिन इस गांव के अंदर कभी किसी ने दूध नहीं बेचा। आइए, मैं गांव का हमारे मित्र स्वर्गीय ब्रजेश कुमार शास्त्री जी की ननिहाल है और ननिहाल एक जड़ होती है, लोग समझे या न समझे, मैं उसको प्रणाम करता हूं और अपनी बात को यहीं विराम करता हूं।
क्योंकि आज नंबर है, शास्त्रीय सम्मेलन चल रहा है, मोहित मस्ताना बगल में बैठे हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं और ये नई उम्र के लड़के हैं, नया खून है इनका। और जिनका नया खून होता है उनकी बात अलग होती है। ये पुरानी गाड़ी है, पुरानी गाड़ी में आप जानते हो थोड़ा धक्का लगाना पड़ता है और नई गाड़ी में बटन दबाना पड़ता है। लेकिन एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, आप हंस रहे हो, बात सही कह रहे हो, लेकिन एक बात और माननी पड़ेगी। क्या अभिप्राय केवल यही है, विद्वान भी बनना चाहिए, बिना शिक्षा के हम कुछ नहीं कर सकते। और संगीत वो कला है जो पशु और पक्षियों को भी मस्त कर देती है। और हमारे गुरुकुल में एक आचार्य ने तो यहाँ तक लिखा है, आज गुरुकुल 8 टाइम शिव स्वरूप ब्रह्मचारी ने यह भी लिखा है कि संगीत वो दवा है, संगीत वो कला है, संगीत वो विषय है। शरीर में सबसे भयंकर रोग आप कौन सा मानते हैं, ये बताओ। शरीर के सब रोग निकल सकते हैं दवा खाने से, लेकिन जिसको मानसिक तनाव कहते हैं, जिसको चिंता कहते हैं, अब किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, इसकी दवा डॉक्टर दे सकता है? आप बताइए, चिंता की कोई दवा दे सकता है डॉक्टर? लेकिन हमारे शिव स्वरूप ब्रह्मचारी जी कहते हैं आज गुरुकुल एटा वाले कि जिसको मानसिक रोग कहा जाता है, जिसको मानसिक तनाव कहा जाता है, केवल संगीत के अंदर क्षमता होती है कि संगीत मानसिक तनाव को दूर कर देता है और आदमी को प्रसन्न कर देता है और वो रोग निकल जाता है। और आपने अनुभव किया होगा, प्रैक्टिकल किया होगा, घर में विवाद हो जाए, कलेश हो जाए और अगर बत्ती चल रही है घर में, अगर टीवी का साधन है, बटन दबाइए और संगीत आप देखने लगे, अच्छा नाटक आ रहा है, अच्छी फिल्म आ रही है और आप देखने लगे, तो 2 मिनट में आपका मानसिक तनाव दूर हो जाता है कि अभी हमारा 2 मिनट पहले किसी से विवाद हुआ था, इतने आप मस्त हो जाते हो, इतने प्रसन्न हो जाते हो। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि संगीत भी होना चाहिए। अच्छा बताइए, क्या शंकर जी के पास संगीत नहीं था? क्या शंकर जी ने नाच गाना नहीं किया? एक जगह नहीं, कई प्रमाण आते हैं। शंकर जी ने अपने हाथ में डमरू लेकर के एक जगह नहीं, कई जगह नाच गाना किया था। क्या भगवान ने गोपियों के बीच रासलीला में नाच गाना नहीं किया? मीरा ऐसी कोई भक्ति करने वाली महिला हो सकती है भारतवर्ष में, क्या मीरा ने नाच गाना नहीं किया? इसलिए मैं अपनी बाड़ी में विराम देने जा रहा हूं, क्योंकि मैं रास्ते से जा रहा था, गोपाल स्टूडियो वाले मुझे रास्ते मिल गए मैनपुरी था, निकल रहा था, उन्होंने कहा 2-4 मिनट आपको भी। मैं मंजेश के साथ उस दिन आया था, हमारे छोटे भाई अनुज भाई मंजेश। इस समय अच्छे संगीतकारों की सूची में उनका नाम आता है, सुपरस्टार लिखते हैं। वो नहीं लिखते हैं, वो स्टूडियो वाले लिखते हैं कि इस समय मंजेश शास्त्री जी का अच्छा संगीत है। कथा तो वही है, सारांश वही है। अगर कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ तो वो कितने अच्छे विद्वान हो जाएं, संस्कृत व्याकरण के आचार्य हो जाएं, तो क्या वो लेकिन उनका स्वर, उनकी पलट, उन्होंने थोड़ी अपनी भाषा को बदल दिया, अपनी पलटों को बदल दिया है। तो मैं उनके साथ सीता को 12 तक गया, लोग पसंद देते हैं, अच्छी कथा कहते हैं छोटे भाई मंजेश शास्त्री जी, मैं उनको बधाई दे रहा हूं, आशीर्वाद दे रहा हूं। दूसरी बात और कहना चाहूंगा, ये बात रही मेरे मात्र शिक्षा की बात रही, विद्वता का विषय था, लेकिन एक बात और बता देना चाहता हूं जो महिलाओं की बुराई करने लगते हैं, आजकल महिलाओं की बहुत बुराई करते हैं, लेकिन महिलाओं से हमारे देश का सम्मान है। गार्गी हमारे देश की वो महिला थी कि जिसके प्रश्न का उत्तर किसी विद्वान ने नहीं दे पाया। लक्ष्मीबाई हमारे देश की वो महिला थी कि अंग्रेजों ने उसका सामना नहीं कर पाया।
अनुसुईया हमारे देश की वो महिला थी जिसने ब्रह्मा विष्णु शंकर को चित्रकूट में बालक बना लिया। महिलाओं की लोग बुराई करने लगते हैं कि महिलाओं में इतने अवगुण पाए जाते हैं, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, मैंने पढ़ा है, एक संस्कृत का श्लोक कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, किसी विद्वान ने लिखा है, यत्र नारी अस्तु पूजन्ते, श्लोक बता रहा है कि यत्र नारी अस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। यत्र माने यहाँ, जिस जगह नारी का सम्मान होता है उस जगह देवता वास करते हैं, वो जगह सुंदर मानी जाती है, वो जगह स्वर्ग होती है। नारी सृष्टि की जड़ है। नारी ने ध्रुव को पैदा किया है, प्रहलाद को पैदा किया है, महाराज